नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों सुंदर, शिग्गांव और चन्नपटना के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की जीत पर बीदर में कांग्रेस पार्टी की ओर से मनाया गया जश्न। कर्नाटक की 3 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, हमें जनता की अदालत में जीत मिली है। कुख्यात उपद्रवी दाऊद सेरे को कर लिया गया गिरफ्तार, उसने पुलिस पर छुरी से कर दिया हमला। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से जहीराबाद की महिला के 1 माह के बच्चे का अपहरण। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विधायक जी के विजय जुलूस में उड़ रहा था जेसीबी से गुलाल, भीषण आग में कई लोग झुलसे। उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद में सर्वे के बाद टीम सुरक्षित निकली, भीड़ ने किया पथराव, पुलिस बोली अब स्थिति काबू में। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों सुंदर, शिग्गांव और चन्नपटना के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की जीत पर बीदर शहर के अंबेडकर सर्कल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से शानदार जश्न मनाया गया। इस जश्न में 5 गारंटी के जिला अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े और बीदर कांग्रेस इकाई के सेक्रेटरी परवेज कमार और शहर के सभी कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अमृतराव चिमकोड़ ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। बीदर में नेहरू स्टेडियम के समीप स्थित साई स्कूल के पीछे शनिवार 23 नवंबर को एक नाली में गौली समाज की एक भैंस गिर गई थी। इस घटना की सूचना मिलने पर गौली समाज के अध्यक्ष नरेश गौली और समाज के अन्य लोगों ने प्राइवेट जेसीबी लाकर इस भैंस को नाली से बाहर निकाला। इस अवसर पर बीदर सीएमसी के इंस्पेक्टर नरेंद्र गुप्ता के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। बड़ी कोशिश के बाद इस भैंस को इस नाली से सुरक्षित बाहर निकाला गया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। कर्नाटक में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि उन्होंने जनता की अदालत में जीत हासिल की है। इन तीनों सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उन्होंने संदूर, शिग्गांव और चन्नपटना में विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत का श्रेय गारंटी योजना को दिया। विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद सीएम सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जनता की अदालत अदालतों से बेहतर है। अब जनता की अदालत ने मुझे अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने बताया कि यह जीत कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि भाजपा और जेडीएस ने गठबंधन किया था। हमने कल्याण कर्नाटक, संदूर, कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र, शिग्गांव और पुराने मैसूर क्षेत्र चन्नपटना से जीत हासिल की। सभी जगहों पर हमने जीत हासिल की, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मंगलुरु शहर के 43 वर्षीय कुख्यात उपद्रवी दाऊद को सीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह कई गंभीर अपराधों में शामिल था और उल्लाल के धर्मनगर का रहने वाला था। पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया और मंगलुरु में तलपड़ी देवीपुरा रोड के पास एक प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जब वे एक अपराध करने की साजिश रच रहे थे। पीएसआई नरेंद्र के नेतृत्व में एक टीम कुछ जानकारी के आधार पर गिरफ्तारी के लिए तैयार थी। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हुए उन्होंने अधिकारियों पर छुरे से हमला किया और पीएसआई नरेंद्र और अन्य कर्मियों को घायल कर दिया। मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उल्लाल पुलिस स्टेशन में सीआरएडी के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिग्गांव निर्वाचन क्षेत्र के नए विधायक यासिर खान पठान ने कहा कि मैं आभारी हूं कि सभी समुदाय के गुरुओं और बुजुर्गों ने मुझे एक सामान्य परिवार से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में चुना है। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं सीएम सिद्धरामैया, डीसीएम डीके शिवकुमार, सतीश जारकिहोली, जमीर अहमद, शिवानंद पाटिल, बैरती सुरेश, ईश्वर खंडरे, मनकल वैद्य समेत समाज के सभी नेताओं के प्रति आसिम आभार व्यक्त करता हूं। लोगों के प्रति आपका क्या योगदान है? मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी राज्य सरकार और जिला प्रभारी मंत्री के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार पर अधिक जोर देंगे। हमारी सरकार पहले ही कई तरह से अपनी बात कह चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले 3.5 साल में हम शिग्गांवी सेक्टर का विकास करेंगे, इसकी गारंटी हमारी सरकार ने दी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। गठबंधन प्रत्याशी निखिल कुमार स्वामी ने कहा कि मैं जनता के फैसले को नमन करता हूं। इस पे कोई सवाल नहीं है कि हार से मेरा दिल टूट जाएगा। मैं जीत और हार को समान रूप से स्वीकार करता हूं। रामनगर के बिदादी फार्म हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह जिले में हर किसी की आवाज बनकर काम करेंगे। लोगों का प्यार और स्नेह मिला। मैं खुद को इस जिले का बेटा महसूस करता हूं। चैनपट्टनम का नतीजा चौंकाने वाला, एक युवा को 87,000 वोट मिले। यह एक अवंचित चुनाव है। उन्होंने कहा कि मैं आपका कर्ज उतारने का ईमानदार प्रयास करूंगा। जनता अपना फैसला सुना चुकी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का निर्णय अंतिम होता है। हमें इसके सामने झुकना होगा। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के दायरे में बैठकर चर्चा करेंगे कि हम कहां लड़खड़ाए हैं और हमें कहां सुधार करने की जरूरत है। हैदराबाद के नीलूफर अस्पताल से 1 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। जहीराबाद की हसीना बेगम का नवजात बेटा पीलिया से पीड़ित था। महिला ने लड़के को इलाज के लिए नीलूफर अस्पताल में भर्ती कराया। लड़के का पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। शिशु के साथ उसकी मां और दादी दोनों थी। आज हसीना बेगम अपने बच्चे को उसकी मां के पास छोड़कर जरूरी काम के लिए चली गई थी। इसी दौरान एक अनजान महिला वहां पहुंची और बच्चे को डॉक्टरों से इलाज के लिए बुलाने का नाटक किया और नवजात को अपने साथ ले गई। जब काफी देर तक महिला वापस नहीं लौटी तो लड़के की मां और दादी को शक हुआ और वे बच्चे की तलाश करने लगे, लेकिन वह नहीं मिला, जिस पर उन्होंने नामपल्ली पुलिस से संपर्क किया और इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की आंधी चली। महाराष्ट्र में महायुति ने राजनीति की नई कहानी रच दी। भगवा आंधी में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, अजीत ने 80% सीटें जीत ली। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के उलट नतीजों ने अब कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इसे चौंकाने वाली हार करार दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में यह कांग्रेस की अब तक की सबसे खराब हार है। चव्हाण ने कहा कि उन्हें सतारा जिले की कराड़ दक्षिण सीट पर 5,000 से 6,000 वोटों से जीत की उम्मीद है, लेकिन यहां हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि भाजपा के अतुल भोसले ने कराड़ दक्षिण में उन्हें 39,355 वोटों के अंतर से शिकस्त दी है। कराड़ दक्षिण सीट से हारने को लेकर उन्होंने कहा कि कहना ठीक नहीं है कि भाजपा की लहर थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है और इसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल की है। वहीं कोल्हापुर की चंदगढ़ विधानसभा सीट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शिवाजी पाटिल जीते हैं और जीत के बाद वह अपने समर्थकों के साथ जश्न मना रहे थे। इस दौरान उन्होंने विजय जुलूस भी निकाला था। जुलूस के दौरान वो लोग जेसीबी से गुलाल उड़ा रहे थे, लेकिन तभी गुलाल ने आग पकड़ ली और इस वजह से पाटिल समेत 3 से 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक महागांव में जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त जीत हासिल करने वाले विधायक के स्वागत में आरती की जा रही थी। कुछ महिलाएं उनकी आरती उतार रही थी और तभी ऊपर से बड़ी मात्रा में जेसीबी से गुलाल गिराया गया। इस वजह से गुलाल ने आग पकड़ ली और पाटिल के साथ साथ आसपास मौजूद कुछ अन्य लोग भी आग में झुलस गए। हालांकि इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। शिवाजी पाटिल बीजेपी से बागी उम्मीदवार है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इसमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस को बहुत बड़ी जीत मिली है।
तो वहीं एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा है। झारखंड विधानसभा सीटों में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झमुमो को 34 सीटों पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस 16 सीटें जीतने में सफल रही है। आरजेडी ने 4 सीटें जीती है, वहीं सीपीआई-एमएल को भी 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और 21 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आजसू और लोजपा ने 1 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब जब यह तय हो चुका है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार दोबारा सत्ता में आ गई है, तो नई सरकार के गठन की कवायद भी शुरू हो गई है। इस क्रम में अब रांची में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। बता दें कि हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन अब तक 3 बार सीएम बन चुके हैं। वहीं बाबूलाल मारंडी, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपाई सोरेन झारखंड के एक बार सीएम बने हैं। अब जब चौथी बार हेमंत सोरेन सीएम बनने जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आवश्यक बैठक बुलाई गई है। इसमें इंडी गठबंधन के निर्वाचित विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार के गठन को लेकर यह आवश्यक बैठक होने जा रही है। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जमा मस्जिद का आज फिर सर्वे हुआ। मस्जिद के आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मस्जिद के अंदर सर्वे की टीम अपना काम कर रही थी और बाहर माहौल गर्मा रहा था। ऐसे लग रहा था कि स्थिति किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। कुछ देर बाद ही लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, लेकिन पुलिस इस स्थिति के लिए तैयार थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कुछ लोगों को नजरबंद भी किया गया था। अदालत के आदेश पर हुए सर्वे का काम पूरा होने के बाद सर्वे टीम को जिला प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से निकाल लिया। संभल में कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे के दौरान जब स्थिति बिगड़ी, लोगों ने पथराव किया तो मौके पर डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज के साथ साथ एडीजी जोन बरेली रमेश शर्मा भी पहुंच गए। यहां पुलिस के अलावा पीएससी और आरएएफ की तैनाती की गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि मौके पर हालात पूरी तरह से काबू में है। कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान एक्ट 75 के संवाद में मीडिया से कहा कि राजनीति में जजों को आना चाहिए या नहीं। मेरे जवाब को किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जस्टिस के सुब्बूराव हमारे समय के बहुत महान जजों में से एक रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन किया राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए, तो ये एक फैसला जस्टिस के सुब्बूराव ने खुद के लिए लिया। मैं अपने अतीत के किसी महान व्यक्ति के बारे में कोई असम्मानजनक बात किसी एक व्यक्तिगत फैसले के लिए नहीं करूंगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने हालांकि मैं ये सोचता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज एक जज को हमेशा एक जज के रूप में ही देखता है। आप मुझे अपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे, लेकिन सोसाइटी हमेशा जज के रूप में ही देखेगी। जो सोसाइटी में अन्य आम लोगों के करने पर पाबंदी नहीं होती,
वो जज पर लागू नहीं होती, खासतौर पर जब वो उस पद पर होते हैं। ये फैसला हर जज का व्यक्तिगत है कि क्या वो रिटायर होने के तुरंत बाद राजनीति में जाना चाहता है, ये सोचते हुए कि उसके राजनीति में जाने से उसके हर फैसले की विवेचना की जाएगी। उसके बाद आपके फैसलों को उस खास पार्टी के पक्ष से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों सुंदर, शिग्गांव और चन्नपटना के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की जीत पर बीदर में कांग्रेस पार्टी की ओर से मनाया गया जश्न। कर्नाटक की 3 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, हमें जनता की अदालत में जीत मिली है। कुख्यात उपद्रवी दाऊद सेरे को कर लिया गया गिरफ्तार, उसने पुलिस पर छुरी से कर दिया हमला। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से जहीराबाद की महिला के एक मां के बच्चे का अपहरण। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विधायक जी के विजय जुलूस में उड़ रहा था जेसीबी से गुलाल, भीषण आग में कई लोग झुलसे। उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद में सर्वे के बाद टीम सुरक्षित निकली, भीड़ ने किया पथराव, पुलिस बोली अब स्थिति काबू में।